दोस्तों, महाराष्ट्र के महागांव के रहने वाले एक परिवार के साथ एक रोज अजीब और भयानक सिलसिले की शुरुआत होती है। परिवार के लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें पहले तो पूरे जिस्म में तेज दर्द उठता है और धीरे धीरे ओंठ काले पड़ने लगते हैं। लेकिन इस परिवार के साथ शुरू हुआ यह मनहूस सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि हद तो तब हो जाती है जब बीमार पड़ने वाले लोग एक एक करके मारे जाने लगते हैं। सबसे पहले इस परिवार के मुखिया की जान जाती है, फिर उसकी बीवी और तब बाकी 3 लोगों की, और इस तरह की मात्र 20 दिनों के अंदर पूरे परिवार के 5 लोग देखते ही देखते मौत के मुंह में समा जाते हैं। और जो लोग इन 20 दिनों में इस परिवार की मदद के लिए पहुंचते हैं वह भी बीमार होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं या फिर सीधे शमशान घाट। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस अजीब बीमारी और उससे हुई मौतों का रहस्य क्या है? क्या यह किसी की साजिश है या फिर इसके पीछे कोई कहानी है, कुछ और है? तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना महाराष्ट्र का एक जिला लगता है गढ़चिरौली, और इसी जिले का एक गांव लगता है माहा। इसी माहा गांव में एक परिवार रहा करता था, कुम्हारे परिवार। इस परिवार में 5 लोग होते हैं, पिता शंकर कुम्हारे, माता विजय कुम्हारी, और इन दोनों का बेटा रोशन कुम्हारे, उसकी पत्नी संघमित्रा विजया कुम्हारे, और संघमित्रा कुम्हारे का एक और बेटा था जो कि फिलहाल अभी दिल्ली में रह रहा था। तारीख था 20 सितंबर 2023, जब शंकर कुम्हारे और उसकी पत्नी विजया कुम्हारे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द होना शुरू होने लग जाता है। अब उन्हें अहेरी के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन जब वहां शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार न होने के कारण घर वाले उन्हें चंद्रपुर के एक अस्पताल में लेकर गए, मगर वहां भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और आखिरकार नागपुर के एक अस्पताल में बीमारी के तीसरे दिन यानी कि 25 सितंबर को शंकर कुम्हारे की जान चली गई। परिवार के लोग अभी इस सदमे में डूबे ही थे कि तब तक शंकर की पत्नी विजया कुम्हारे ने भी दम तोड़ दिया, यानी कि 2 दिन के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। अब परिवार में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरा परिवार शोक में डूबा था, लेकिन इसी बीमारी और मौत की दहशत और बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोग भी बीमार होने लगे और एक एक करके सभी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सभी के शरीर में एक जैसे लक्षण थे, मतलब सभी के शरीर में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर से निचले हिस्से में और सिर में। हालांकि शुरू में कुम्हारे परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी यह मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता जा रहा था और अलग अलग अस्पतालों में कुम्हारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर भी उनके बीमारी के सिस्टम को देखकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। मगर 2 मौत और बीमारियों की इस सिलसिले के बीच कहानी में एक एक करके और कई अफसोस सामने हुआ। परिवार में हुई दूसरी मौत के 11 दिन बाद यानी कि 8 अक्टूबर को तीसरी मौत हुई। इस बार शंकर और विजया की शादीशुदा बेटी कोमल की जान चली गई। कुम्हारी परिवार का शोक और बढ़ गया। लोग डर के मारे सदमे में आ चुके थे और कोमल की मौत के 6 दिन बाद परिवार का जो चौथा झटका लगा था, इस बार कुम्हारे परिवार के साथ रहने वाली शंकर की साली आनंदा की भी 14 अक्टूबर 2023 को मौत हो जाती है। उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकर का बेटा रोशन कुम्हारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया, यानी कि 20 दिनों के अंदर कुम्हारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमय बीमारी का शिकार बनकर एक एक कर मौत के मुंह में समा गए। अब यह बात कुम्हारे परिवार और महागांव के बाहर पूरे गढ़चिरौली को डराने लगी थी और कुम्हारे परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग मौत के अजीबोगरीब सिलसिले से हैरान थे और परेशान थे कि कुम्हारे परिवार को लेकर और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती हैं। पता चलता है कि कुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुम्हारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता है, वह भी
बीमार है और उसे भी बीमारी के कुछ वैसे ही लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को है, यानी पूरे बदन में तेज दर्द होना, ओंठों पर काला पड़ना और जुबान में भारीपन महसूस होना। दरअसल सागर अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने पर वह दिल्ली से चंद्रपुर अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेने पहुंचा था और वह जब दिल्ली पहुंचता है तो उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे दिल्ली की ही एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और इसी बीच कुम्हारे परिवार को पता चलता है कि शंकर और उसकी पत्नी विजया का भी तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर था दोनों को अस्पताल में लेकर गया था, उस ड्राइवर का भी हालत काफ़ी खराब है और उसे भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इसी तरह शंकर कुम्हारे की साली का बेटा रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता है और उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यानी कि देखा जाए तो जिस बीमारी से कुम्हारे परिवार के 5 लोगों की जान चली गई थी, उसी बीमारी का शिकार बन करके परिवार के 2 और लोग और एक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस पूरी कहानी में एक गौर करने वाली बात यह थी कि कुम्हारे परिवार के वही लोग बीमार हो रहे थे या मारे जा रहे थे जो महागांव में रहते थे या उस घर में गए थे। परिवार का ऐसा सदस्य जो महागांव से दूर थे, उन्हें ना तो किसी बीमारी का असर हुआ और ना ही किसी की जान गई। यानी कि महागांव के उस मकान में या फिर कुम्हारे परिवार में कुछ तो ऐसा जरूर था जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती है, वह भी जब परिवार में किसी को कोई पुरानी बीमारी ना हो। इन 5 मौतों ने न सिर्फ महागांव में बल्कि आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। कुछ लोग तो इन मौतों के पीछे जादू यानी कि अंधविश्वास वाली बात कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर भी इन मौत की वजह का पता नहीं लगा पा रहे थे। इन मौतों से भी गढ़चिरौली पुलिस के भी हाथ खड़े हो गए थे। इस बीच पुलिस को नागपुर में मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है तो पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ में नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में मल्टी ऑर्गन फेलर को मौत के पीछे की वजह बताई गई थी, लेकिन इतने लोगों के साथ ऐसे कैसे हो सकता है, यह एक बड़ा सवाल था। पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस का पहला शक कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ ही गया और यह लाजमी भी था, क्योंकि कुम्हारे परिवार के सारे लोग एक के बाद एक बीमार होकर मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा की तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में ना तो कोई दिक्कत थी ना तो कोई परेशानी वाली बात थी। ऐसे में पुलिस ने रोशन की पत्नी और कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो पूरा राज ही खुल गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब सबकी बीमारी और उसकी तंदुरुस्ती पर सवाल जवाब किया तो वह फंस गई और अपने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात तो मान ली, लेकिन वह यह कहकर पुलिस वालों को चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी मामी रोजा रामटे भी शामिल हैं। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर संघमित्रा और उसकी मामी रोजा रामटे की कुम्हारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी और कुम्हारे परिवार की जान लेने के लिए ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया गया जिससे अब तक मौत की वजह भी साफ नहीं हुआ है। एक एक करके लोग मारे जाते हैं, ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें मिला कहाँ? क्या इस कत्ल में सिर्फ वही दोनों शामिल हैं या फिर इसके पीछे कोई और भी है? पुलिस को अब इन सवालों को भी जानना था। अब गढ़चिरौली पुलिस संघमित्रा के साथ साथ उसकी मामी रोजा रामटे को भी हिरासत में ले लेती है और पकड़े जाने पर दोनों खुद को बेकसूर और एक दूसरे को दोषी बताने लगे। लेकिन पुलिस की पूछताछ में जल्द ही कत्ल के पीछे दोनों की अपनी अपनी मोटिव निकलकर सामने आई। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसने कुम्हारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए थे कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन शादी के बाद इधर संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे।
और उसे ताने देने लगे, जिससे वह सभी से बेहद गुस्से में आ गई, क्योंकि एक लड़की के लव मैरिज करने के बाद उसके माँ बाप सदमे में आकर आत्महत्या कर ली थी और जिन लोगों पर भरोसा करके वह आई थी उन्हीं लोगों ने उसका भरोसा तोड़ दिया और उसी पर जुल्म ढाने लगे। इसीलिए संघमित्रा अब कुम्हारे परिवार से बदला लेना चाहती थी और दूसरी ओर उसकी मामी रोजा रामटे भी कुम्हारे परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था और महागांव में ही जमीन का एक हिस्सा का कब्जा करने के लिए वह कुम्हारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे से कुम्हारे परिवार को लेकर उसके मन में पल रही नफरत की बात कही, तब दोनों ने मिलकर ही कुम्हारे परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रच ली। संघमित्रा खुद एक एग्रीकल्चर साइंस में टॉपर थी और इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर और कीटनाशक दवाइयों के बारे में अच्छी जानकारी थी। उसे यह पता था कि आर्सेनिक और थैलियम जैसे हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में भी पहुंचा देगा, क्योंकि इस जहर को पानी में मिलाने से ना तो पानी का रंग बदलता है और ना ही खाने में मिलाने से खाने का स्वाद बदलता है और इसे किसी को खिलाने पिलाने से उसे इसकी खबर तक नहीं होती और दूसरों को भी पता नहीं चलता। अब संघमित्रा चुपके से सभी के खाने और पीने में थैलियम मिलाने लगी और तो और जो लोग कुम्हारे परिवार की मदद के लिए पहुंचते थे उन्हें भी वही जहर खाने और पीने में मिलाकर देने लगी, जिससे बाकी लोग भी बीमार होने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ रोजा के पति प्रमोद रामटे को भी हिरासत में ले लिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रमोद भी बीमारी का बहाना बना करके इलाज के लिए अस्पताल गया था। ऐसे में पुलिस को शक है कि प्रमोद भी अपने घर में रची साजिश के बारे में पता था, लेकिन प्रमोद इस साजिश में सक्रिय तौर पर शामिल था। फिलहाल पुलिस यह बताने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।